हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडीग्राम यूट्यूब चैनल। चलिए आज अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर में आप लोगों को मैं बेसिक में अभी केवल 4 चीज़ें बताऊंगा। इसका बेसिक हर टाइप के हिसाब से बदलता रहेगा। फिलहाल से मैं आपको लोगों को ये बता रहा हूं कि सबसे पहले सामान्य वर्ष क्या होता है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2015, अब ये जो लास्ट 2 डिजिट होती है ना, इसमें ही 4 का भाग दिया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 15 में 4 का भाग पूरा जाता है? क्या नहीं जाता? तो क्या ये सामान्य वर्ष होगा? नहीं होगा। अगर मैंने लिख दिया 2017, क्या 17 में 4 का भाग पूरा जाता है? नहीं जाता। तो ये क्या हो जाएगा? ये सामान्य वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैंने लिख दिया 2018, क्या 18 में 4 का भाग पूरा जाता है? नहीं जाता। तो ये भी क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिवर्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीप ईयर। अधिवर्ष इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा जाता है उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, 2016 क्या ये लीप वर्ष है? क्यों? क्योंकि 16 में 4 का भाग पूरा जाता है। लास्ट 2 डिजिट में 16 में 4 का भाग पूरा जाता है। 2020 क्या ये लीप वर्ष है? क्योंकि 20 में भी 4 का भाग पूरा जाता है। 2022 क्या 22 लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि 22 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता। अगर मैं यहां पे 2024 कर देता, 24 लीप ईयर है, क्योंकि 24 में 4 का भाग पूरा जाता है। नेक्स्ट, अब आता है सामान्य शताब्दी, नॉर्मल सेंचुरी। अब ये शताब्दी क्या होती है? जैसे 2000 ये शताब्दी है, 1900 ये शताब्दी है, 2100 ये शताब्दी है, 2200 ये शताब्दी है। तो नॉर्मल शताब्दी क्या होती है? सामान्य शताब्दी क्या होती है? मैंने लिख दिया 1900, क्या 1900 में 4 का भाग, अब की बात सेंचुरी के अंदर क्या होता है? शताब्दी में 4 का भाग नहीं लगता है, 400 का भाग लगता है। और मुझे एक बात बताओ, क्या 1900 में 400 का भाग पूरा जाता है? नहीं जाता। इस बार 2 डिजिट नहीं लेनी है, पूरी 4 डिजिट लेनी है। तो मुझे बताओ, इसमें 400 का भाग पूरा जाता है? नहीं जाता। ये सामान्य शताब्दी जब नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगी? सामान्य शताब्दी हो जाएगी। अगर मैं 1800 ले लेता तो भी सामान्य शताब्दी, 1700 ले लेता, इसमें भी 400 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी? सामान्य शताब्दी हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आता है अधिशताब्दी, लीप सेंचुरी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीप सेंचुरी, अधिशताब्दी। वही चीज है, यहां पे अधिवर्ष है, ये अधिशताब्दी है। यहां सामान्य वर्ष है, ये सामान्य शताब्दी है। तो यहां पे देखो 4 का भाग पूरा जाना था, यहां पे 400 का भाग पूरा जाना है, क्योंकि ये क्या हो गई है? शताब्दी हो गई है। तो इसमें किसका भाग देंगे? 400 का 4 का नाल देंगे। ठीक है, 400 का भाग पूरा जाता है, उसे अधिशताब्दी कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 2000 क्या अधिशताब्दी है? क्योंकि उसमें 400 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? अधिशताब्दी हो जाएगी। क्या 1600 अधिशताब्दी है? इसमें भी 400 का भाग पूरा जा रहा है। क्या 2400 अधिशताब्दी है? 2400 में भी 400 का भाग पूरा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? अधिशताब्दी, यानी कि लीप सेंचुरी। क्लियर है आप लोगों को? तो एक बार उतार लीजिए, फिर अपन चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की ओर। चलिए, पॉज करके वीडियो उतार सकते हो आप लोग। अब आता है आप लोगों के टाइप नंबर फर्स्ट। अब मुझे ये देखना है कि टाइप नंबर फर्स्ट है क्या। टाइप नंबर फर्स्ट है वार ज्ञात करना। टाइप नंबर फर्स्ट, वार ज्ञात करना। किसी भी दिन तारीख दे दी जाए, आप लोगों का बर्थडे डेट दे दी जाए कि उस दिन क्या वार था, या फिर भारत देश आजाद हुआ था उस दिन क्या वार था, आज की तारीख दे दी जाए, आज क्या वार है, यानी कोई सी भी अपने को तारीख दे दी जाए कि उस दिन क्या वार है। तो देखिए, चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सूत्र लिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले सूत्र से भी पहले मैं आप लोगों को कुछ लिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 033 614 625 035, ये 0 कोड है जनवरी का, ये कोड है फरवरी का। इसी टाइप से ये दिसंबर तक के 12 कोड हैं। ये है मंथ के कोड, महीनों के कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आप लोगों को याद करने हैं ये, ठीक है। अब आता है ईयर का कोड। तो अगर मैंने 1900 को
1900 का कोड होता है 0, 1900 का कोड होता है 0। अगर 2000 की बात करूं तो आता है 6, 2000 का कोड होता है 6। 2100 की अगर मैं बात करूं 2100 होता है 4। 2200 की अगर मैं बात करूं तो 2200 होता है 2। 2300 की अगर बात करूं तो 2300 होता है वापस से 0। अगर मुझे 1800 की बात करनी है, अगर मान लो 1800 आ जाता है आपके पास में, तो मुझे एक बात बताओ, 0 से पहले क्या आता है 2, तो यहां भी 0 से पहले क्या आ जाएगा 2। अगर मैं 1700 की बात करूं तो 2 से पहले क्या आता है 4, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 4। अगर मैं 1600 की बात करूं तो 4 से पहले क्या आता है 6, तो यहां भी क्या आ जाएगा 6। और अगर मैं वापस 1500 की बात करूं तो 6 से पहले क्या आता है 0, तो यहां भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब एक लास्ट कोड है वो, और ध्यान रखना आप लोगों को, संडे मंडे का। इधर लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। संडे पे आता है 0, मंडे पे आता है 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। चलिए, अब अपन ने ये कोड तो सारा लिखा दिया है, इनका यूज कैसे करना है वो देखेंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास में क्वेश्चन है, आज तारीख है अपने पास में 13 जून, ठीक है 13, एक मिनट उस अलग कलर से लिख देता हूं, 13 जून 2020 को क्या वार है, ठीक है ना। आज तारीख है मान लो अपने पास में 13 जून 2020, ठीक है। और देखते हैं आज क्या वार है। तो इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले एक मैं आप लोगों को सूत्र लिखाऊंगा, फॉर्मूला लिखाऊंगा, वो फॉर्मूला इसी के अंदर से निकलेगा, और वो फॉर्मूला इन सब को यूज करेगा, इन सारे कोड को यूज करेगा। कैसे, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले मुझे बताओ क्या है मेरे पास में, तारीख, डेट है, तारीख, प्लस उसके बाद क्या है जून, जून क्या है महीना, महीने का कोड, महीने का कोड। उसके बाद क्या है मेरे पास में ईयर, तो मैंने क्या लिखूंगा ईयर का कोड। उसके बाद नीचे लिख रहा हूं मैं लास्ट 2 डिजिट, क्या लिखूंगा मैं लास्ट 2 डिजिट। और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग, और टोटल में देना है 7 का भाग। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैंने 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। और मैंने 7 का भाग क्यों दिया, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले मुझे बताइए तारीख कितनी है मेरे पास में, 13 जून 2020 का वार निकालना है मुझे, तो तारीख कितनी है 13। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे बताइए जून, महीने का कोड, महीना कौन सा है जून, तो जून का कोड देखो, ये जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना है 4 है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है ईयर का कोड, ईयर कौन सा है 2000, कौन सा ईयर है 2000 है, तो मुझे बताओ 2000 का कोड कितना 6। चलिए नेक्स्ट, अब आता है ईयर की लास्ट 2 डिजिट, ईयर की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कितनी है 20, क्या है 20, लास्ट 2 डिजिट कितनी है 20, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 20। अब आता है लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग, जितनी बार जाता है केवल वो। अब मुझे बताओ 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, कितनी बार जाता है 5 बार। अगर मान लो यहाँ पे 21 होता तो मैं यहाँ 21 लिखता, और 21 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, तो मैं 5 ही लिखता। आई बात समझ में, शेष वर्ग से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कितनी बार गया 4 का भाग 5 बार। टोटल में मैंने दिया किसका भाग 7 का, टोटल में किसका भाग दिया है 7 का। अब देखो टोटल करते हैं, यहाँ पे ये हो गए 10 और 20 30 और 13 कितने हो गए 43 और 5 48 48, किसका भाग 7 का भाग, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42। अब मुझे बताओ शेषफल कितना बचा 6, कितना शेषफल बचा 6, और 6 पे क्या आता है शनिवार, 6 पे क्या आता है शनिवार। अब मेरे को आप लोग एक बात बताइए, जब मैंने 4 का भाग दिया था तो मुझे शेषफल से मतलब था नहीं था, और मैंने 7 का भाग दिया तो मुझे किससे मतलब था शेषफल से, रिमाइंडर से। देख सकते हो आप लोग 48 में 7 का भाग देंगे 7 छिंग 42, शेषफल बचेगा क्या 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 पे क्या आता है सैटरडे, जो अपना शेषफल होगा वही अपना आंसर होगा। क्लियर है आप लोगों को, उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है मेरा, जब अपना भारत देश आजाद हुआ था यानी 15 अगस्त
1947 1947 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? तो देखते हैं, चलें क्या वार था। तो देखिए, अब मुझे बताओ सबसे पहले तारीख कितनी है? सबसे पहले तारीख कितनी है? 15। सबसे पहले तारीख कितनी है? 15। अब मुझे बताओ महीने का कोड, महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? 2। अब मुझे बताओ लास्ट 2 डिजिट कितने, महीने का कोड, हाँ ईयर का कोड 1900 का कोड कितना है अपने पास में? 0। 1900 का कोड कितना है? 0। अब मुझे बताओ लास्ट 2 डिजिट कितनी है? 47। और 47 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 11 बार। कितनी बार जाता है? 11। और शेषफल से अपने को कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 4 का भाग देना है तो शेषफल से अपने को कोई मतलब नहीं है, और जब 7 का भाग देना है तो ही शेषफल से मतलब है। क्लियर है? तो देखिए, अब यहां पे इनको मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास में आता है 75। कितना आता है? 75। किसका भाग? 7 का। अब 7 को 7 इंटू 10 करूंगा तो कितने बार? 70 हो जाता है। शेषफल कितना बचेगा? 5। कितना शेषफल बचेगा? 5। और 5 पे क्या आता है? फ्राइडे। अब मुझे पता है कि जब अपना भारत देश आजाद हुआ था तो उस दिन क्या वार था? शुक्रवार था। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए नेक्स्ट। ये तो हुआ नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन, अब आता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष का क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये तो कोड है नॉर्मल ईयर का, यहां आगे लिख लेना आप लोग। अब आता है लीप ईयर, अधिवर्ष। ठीक है, जो लीप ईयर है वो केवल 2 महीनों पे इफेक्ट करता है, एक तो जनवरी पे और एक फरवरी पे। बाकी महीनों पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए, अगर मैं 0 से 1 कम कर दूं, बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को कि अगर मैं 0 से 1 कम कर दूं, 0 पे क्या आता है? संडे, और 0 संडे से 1 कम कर दिया तो मेरे पास में क्या आता है? सैटरडे। संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। उसका कोड कितना? 6। क्लियर है? अगर मैं 3 से 1 कम कर दूं, 3 वेडनेसडे, उससे 1 कम किया, मेरे पास में कितना आया? 2। दोनों में क्या करना है? एक एक कम करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है जनवरी और फरवरी में एक एक कम करना है, और बाकी को एज इट इज उतार दो, बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज उतार दो। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए अब आता है क्वेश्चन। ये है मेरा कि क्वेश्चन लिखा रहा हूं, क्वेश्चन है मेरा 10 जनवरी 2016। अब ये 2016 क्या है? लीप ईयर है। मैंने तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, 10 जनवरी 2016 को क्या वार होगा? तो देखिए अब क्या वार होगा। सबसे पहले मुझे बताइए तारीख कितनी है? 10। कितनी तारीख है? 10। मुझे बताइए महीने का कोड, महीना कौन सा है? जनवरी। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि जनवरी में 0 लूंगा या 6 की लूंगा? क्यों? क्योंकि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? क्योंकि नॉर्मल ईयर पे तो 0 आ गया, ये तो क्या है? लीप ईयर है, तो मुझे 6 ही लेना पड़ेगा। मुझे क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। उसके बाद में जनवरी ईयर का कोड, ईयर कौन सा है? 2000। 2000 का कोड कितना आएगा? 6। नेक्स्ट, लास्ट 2 डिजिट कितनी है? 16। और 16 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। 16 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। टोटल में किसका भाग? 7 का। टोटल में किसका भाग? 7 का। जब मैंने इसको टोटल किया तो मेरे पास में आया 42। मैंने टोटल किया, मेरे पास में आया 42, और 42 में 7 छिंग 42, पूरा भाग जा रहा है। रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है? इसका रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है? 0। और 0 पे क्या आता है? संडे। यानी कि 2016, 10 जनवरी 2016 को क्या वार था? संडे था। क्लियर है आप लोगों को? ये चीज ध्यान रखनी है कि वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर हुआ तो ये कोड यूज करना है, और लीप ईयर हुआ तो ये कोड यूज करना है। बस इतना ध्यान रखना है, लीप ईयर नॉर्मल ईयर में केवल जनवरी और फरवरी इफेक्ट करता है, बाकी कोई महीना इफेक्ट नहीं करता है। आई बात समझ में? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।